वेलकम बैक गाइज। आपने पुराने नोकिया फोन में कभी ना कभी स्नेक गेम जरूर खेला होगा। तो आज इस वीडियो में हम उसी स्नेक गेम को बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपना जो पाइथन का एडिटर है वो ओपन कर लीजिए। हम इसमें VS कोड यूज में लेने वाले हैं। अब आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, एक मॉड्यूल है जो कि जिसका नाम है टर्टल, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए टर्मिनल पर आएंगे, न्यू टर्मिनल, और इसमें एक कमांड रन करेंगे, पिप इंस्टॉल टर्टल, और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये टर्टल जो मॉड्यूल है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद से हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, पाइथन फाइल। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं snake.py। अब फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, जो इंस्टॉल किए हैं मॉड्यूल को उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट टर्टल। इसके बाद हम एक स्क्रीन सेटअप करेंगे जहाँ की हमारा जो स्नेक होगा और फूड होगा वो आएंगे। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल बना लेना है। वेरिएबल किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको बार बार यूज करना है, इसलिए हम छोटा नाम यानी कि एक अल्फाबेट का यूज करेंगे। जैसे कि स्क्रीन बनाना है तो एस ले लेते हैं और इसमें हम टर्टल डॉट स्क्रीन लिखेंगे। तो देखिए इसको रन करके हम दिखाते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। आपने देखा होगा ये कुछ देर के लिए एक स्क्रीन आया और फिर उसके बाद ये गायब हो गया। अब इसको होल्ड करने के लिए क्या है कि ये एक बार ही आया, तो हमारे गेम में ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक लूप लगा लेंगे। तो लूप आपको पता ही होगा कि बार बार यूज में लेना होता है, तो हम उसको लूप के अंदर लिखते हैं व्हाइल ट्रू। अब क्या करते हैं कि जो हमने ये स्क्रीन बनाया और इसको इस वेरिएबल में लिए हैं तो इसको अपडेट कर देंगे। अब देखिए अब इसको रन करते हैं तो ये स्क्रीन गायब नहीं हुई। ये स्क्रीन हमारे सामने बन के आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे गेम का अपना टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी कोई हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करेंगे। टाइटल लिखने के लिए हम टेस्ट डॉट टाइटल, और इसका गेम का आप जो भी टाइटल देना चाहते दे सकते हैं, जैसे स्नेक गेम बाई कोड क्लब। अब इसका हम कलर सेट कर देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे एस डॉट बीजी कलर, और इसका कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, हम स्काई ब्लू दे देते हैं। अब इसको रन करके दिखाते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए हमने जो यहाँ पे एस डॉट टाइटल लिखा है स्नेक गेम बाई कोड क्लब, तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका आइकन भी ये चेंज कर सकते हैं, और ये जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है स्काई ब्लू, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब नेक्स्ट थिंग जो है हमको क्या करना है कि एक स्नेक बनाना है और फिर उसका फूड बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम स्नेक कैसे बना सकते हैं। स्नेक बनाने से पहले हम इस जो हमने विंडो बनाया है गेम के लिए उसका साइज डिक्लेयर कर देते हैं, हाइट विड्थ, जिससे हमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में आसानी होगा। तो इसके लिए हमको लिखना है एस डॉट सेटअप, और इसमें हम इसका विड्थ एंड हाइट को सेट कर देंगे। तो विड्थ को हम दे देते हैं 600 और हाइट भी दे देते हैं हम 600। अब हम एक स्नेक बनाएंगे जिसमें स्नेक का सिर्फ हेड से स्टार्ट होगा, और जब जब वो फूड को मतलब फीड कर लेगा तब उसके बाद से उसका साइज बढ़ जाएगा। तो स्नेक का हम सबसे पहले हेड बनाना देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो एक हम न्यू वेरिएबल बनाएंगे स्नेक का हेड, और इसको वेरिएबल को शॉर्ट नेम रखते हैं क्योंकि इसको बार बार यूज करना होता है। आप कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। एस एच हमने लिखा है इसलिए कि एस से स्नेक और एच से हेड, स्नेक हेड। और इसके बाद से हम जो हमारा मॉड्यूल है उसको टर्टल डॉट टर्टल और ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा स्नेक का जो हेड है वो क्रिएट हो गया है। अब इसका हम साइज शेप कलर भी डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले स्नेक का हेड तो है, स्नेक का जो स्पीड होगा वो तो पहले तो ये रेस्ट में होगा, तो इसका स्पीड हम डिफॉल्ट 0 सेट कर देते हैं, और इसका शेप को स्क्वायर कर देते हैं। देन आता है इसका कलर, तो इसका कलर को ब्लैक में भी अच्छा लगे या ना लगे, ब्लैक ही करके देखते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं कि ये कहाँ पे, ये जो स्नेक का हेड है वो कहाँ से शुरू होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई मतलब 100 पे ये स्नेक जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद से इसका डायरेक्शन डायरेक्शन बेसिकली फर्स्ट टाइम में ये स्टॉप होगा, इसको डिफॉल्ट स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अभी जब आप गेम खेलना शुरू नहीं किए होंगे तो ये एक जगह पे स्टॉप ही होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन हमने डिफॉल्ट स्टॉप सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके बाद से क्या चेंजिंग आया है हमारे आउटपुट में। तो इसको रन करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्नेक का हेड है। ये बेसिकली अभी तो स्क्वायर है, लेकिन जैसे जैसे ये मतलब अपना फीड करेगा उसके बाद से इसका साइज बढ़ता जाएगा तो ये स्नेक की तरह लगने लगेगा और इसका डिजाइन भी और अच्छा लगने लगेगा। तो अभी के लिए चिल कीजिए, अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। अभी ये स्नेक हो गया लेकिन ये एक ही जगह पे है तो इसको मूव कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम मूव करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक मूव नाम से फंक्शन बना लेते हैं, इस कमेंट दे देते हैं ताकि कोड को पहचानने में हमको आसानी हो कि कहाँ से कौन सा कोड स्टार्ट हो रहा है। मूविंग फंक्शन फॉर स्नेक हेड, ये हमारा कमेंट है और यहाँ से हम अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा पाइथन में फंक्शन डीईएफ यानी डिफिनेशन कीवर्ड से स्टार्ट होता है और फंक्शन का नाम मूव हमने दे दिया। इसके बाद से हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो स्नेक है उस स्नेक का हेड का पोजीशन क्या है। तो इसके लिए इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ और जो हमारा स्नेक का हेड है वो किससे डिफाइन किया है हमने, एसएस से। तो इफ एसएस डॉट डायरेक्शन और डबल इक्वल टू का साइन, आपको पता होगा डबल इक्वल टू का साइन क्यों इसलिए यूज करते हैं, कोई भी वैल्यू चेक कराने के लिए। तो इफ अगर डायरेक्शन इसका क्या है, अगर सबसे पहले अप है तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल आप किसी भी नेम से बना लेते हैं क्योंकि ये अप है तो डायरेक्शन आपको पता होगा एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन। तो अप यानी कि वाई डायरेक्शन से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए हमने आइडेंटिफाई करने के लिए वाई का ही यूज किया है। तो वाई में अब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हम असाइन करा लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे एस एच डॉट वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट इसका है एग्जैक्ट पोजीशन वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम एक कमेंट दे देते हैं ताकि पहचान में आए कि यहाँ पे क्या हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ स्नेक हेड। अब नेक्स्ट थिंग है जो क्या करना है हमको कि इस हेड के पोजीशन में अगर ये ऊपर की तरह है तो कंटिन्यूसली ये ऊपर ही बढ़ता जाए जब तक कि इसका डायरेक्शन हम खुद से चेंज ना करें, मतलब कोई बटन प्रेस करके जैसे आप इसको मोड़ते हैं इस तरह से। तो इसको क्या करना है कि हमको इसके पोजीशन को हर बार 20 से इंक्रीज कर देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे एस एच डॉट सेट वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई डायरेक्शन में ही, और इसका पहले वाला क्या है कोऑर्डिनेट वाई में स्टोर है तो वाई में हम 20 को ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये 20 से ऊपर की तरह ही इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि एस एच डॉट डायरेक्शन इक्वल टू डाउन, अगर इसका डायरेक्शन डाउन है यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे y से -20 कर देंगे। देखिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे आपके लिए डिजाइन कर देते हैं। देखिए ये हमारा कुछ कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका होता है ऊपर यानी कि y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये पॉजिटिव होता है, और ये होता है y कोऑर्डिनेट निगेटिव, और ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और ये होता है x कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि मतलब जब भी ये मतलब हमारा जो स्नेक है अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो क्या कर रहे हैं हम कि इसके कोऑर्डिनेट में हर बार 20 से यानी कि इंक्रीज कर दे रहे हैं कि हर बार मतलब ये 20 ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हर बार मतलब -20 कर दे रहे हैं कि हर बार -20 से ये नीचे जाएगा। अगर वही ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स डायरेक्शन में तो इसमें भी हम 20 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और इधर अगर जा रहा है तो क्या करेंगे हम इधर भी 20 से निगेटिव कर देंगे यानी कि ये इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो यही हम बेसिकली यहाँ पे भी कोड के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल में इसका फिर से जो पोजीशन है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो एस एच डॉट वाई कोऑर्डिनेट, तो अब ये इसका जो पोजीशन होगा उसमें क्या करेंगे हम 20 से माइनस कर देंगे यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो इसके लिए लिखेंगे एस एच स्नेक हेड डॉट सेट वाई, मतलब कि ये वाई कोऑर्डिनेट को सेट कर रहा होगा, माइनस कर देंगे 20। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसी तरह हम इसके राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन का भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे एफ एस एच डॉट डायरेक्शन डबल इक्वल टू का साइन और फिर राइट। तो इस केस में भी हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो वेरिएबल बना लेते हैं एक्स नाम से, एक्स कोऑर्डिनेट एस एच डॉट, इसका जो करंट कोऑर्डिनेट है वो एक्स में स्टोर हो गया। अब इसका हम कोऑर्डिनेट को 20 से इंक्रीमेंट कर देंगे, एस एच डॉट सेट एक्स और एक्स में 20 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब सिमिलरली इस लेफ्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इफ एस एच डायरेक्शन
डबल इक्वल टू लेफ्ट, हम इसको 20 से माइनस कर देंगे, यानी कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो सबसे पहले इसका करंट पोजीशन फाइंड कर लेते हैं और इसमें हम 20 से माइनस कर देंगे। तो अब ये हमारा मूव फंक्शन बन के रेडी है। अब इसको क्या करते हैं कि हम ये जो व्हाइल लूप है हमारा, इसके अंदर कॉल करा लेते हैं और फिर फंक्शन हम इसको कोड को रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि ना। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्नेक जो है हमारा मूव नहीं कर रहा है, तो क्योंकि हमने एक अभी फंक्शन मेन जो लिखा ही नहीं है कि कब ऊपर जाएगा, कब नीचे और कब लेफ्ट राइट। तो चलिए वो भी फंक्शन हम लिख लेते हैं और अब वहाँ जाते हैं अपने कोड एडिटर में और हम जो अब नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे वो होगा गो अप के लिए। तो sh डॉट डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन हम चेक कर ले रहे हैं कि इफ जो स्नेक का हेड है यानी कि sh से हमने इस वेरिएबल को डिफाइन किया है, इसका डायरेक्शन नॉट इक्वल टू डाउन, अगर डाउन नहीं है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और इसी प्रकार हम सभी कोऑर्डिनेट के लिए कर लेते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इस स्टेप को स्किप कर दे रहे हैं। तो स्नेक हेड को मूव कराने के लिए अप डाउन राइट लेफ्ट चारों का फंक्शन हमने लिख लिया है। अब हम कीबोर्ड का की प्रेस जो हो रहा है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कीबोर्ड का की प्रेस कौन सा हो रहा है, उस हिसाब से हम इस स्नेक के हेड को मूव करेंगे। तो इसके लिए भी हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखिए अभी इसमें जो वेरिएबल यूज में लेने वाले हैं जो हमने स्क्रीन के लिए डिफाइन किया था, वो वेरिएबल देख लेते हैं उसका नाम क्या है रखा है हमने। तो उसका नाम है एस। हम यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट लिसन, एस डॉट लिसन, यानी कि ये कीबोर्ड से जब भी कोई की प्रेस हो रहा है तो ये इसको आइडेंटिफाई करेगा। अब इसको हम चेक करेंगे कि कौन सा की प्रेस हो रहा है। तो एस डॉट ऑन की जो है ये एक इवेंट है जो कि अगर कोई बटन प्रेस कर रहा है, अब बटन जब भी की प्रेस करेगा तो ये ऑन की जो इवेंट है गो अप फंक्शन को कॉल कर देगा और गो अप फंक्शन में हमारा डिफाइन है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गो फंक्शन में डिफाइन है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी प्रकार जब हम डाउन बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये गो डाउन वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, जो कि हमारा ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है और ये चेक करेगा कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड तो नहीं है, फिर ये डाउनवर्ड में उसको 20 पिक्सल से इंक्रीज कर देगा। इसी प्रकार राइट साइड के लिए राइट एरो की प्रेस करेंगे तो गो राइट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो गो लेफ्ट वाला जो हमने फंक्शन बनाया ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं चारों फंक्शन बनाया था यहाँ पे, ये कॉल हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि ना। तो देखिए ये जो हमारा स्नेक है, अब हम कीबोर्ड से अगर डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप ये जो स्नेक था बहुत तेजी में नीचे की तरफ गया है। फिर से आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, ये मैंने रन किया और कीबोर्ड से देख सकते हैं आप बहुत तेजी में नीचे गया। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम टाइम डिले फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ऊपर टाइम का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट टाइम, अब इसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डिले नाम से और इसमें इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं 0.1 से। इसके बाद हमने जहां मूव फंक्शन को कॉल किया है वहां टाइम डिले फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमने मूव फंक्शन को कॉल किया हुआ है तो यहाँ पे अब लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप और इसमें हम पास कर देंगे पैरामीटर डिले को। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक बार की प्रेस होने के बाद ये 0.1 से इसको डिले कर देगा, रन करेगा। इस कोड को अब हम रन करके देखते हैं। तो आप देखिए हमारा स्नेक कितना स्मूथली नीचे की तरफ जा रहा है। फिर से रन करके देखते हैं हम। देखिए अब राइट अगर बटन प्रेस किए तो ये राइट साइड में जा रहा है, लेकिन अभी बहुत काम इसमें बाकी है। अब हम स्नेक का फूड बनाएंगे और ये जो बॉर्डर पार कर जा रहा है तो ये बॉर्डर को टच करने पे इस स्नेक को मतलब गेम ओवर हो जाना चाहिए, तो उसका कोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्नेक का फूड क्रिएट करने के लिए हम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हमने स्नेक का हेड क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार हम स्नेक का फूड भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे फूड नाम से और इसमें हम लिखेंगे टर्टल का एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे टर्टल डॉट टर्टल। तो ये देखिए ये एक फूड बन गया। अब इसका साइज शेप और कलर भी डिफाइन कर देते हैं। फूड डॉट स्पीड को पहले हम डिफॉल्ट 0 कर देते हैं। देन फूड का शेप, फूड डॉट शेप, इसको हम सर्कल दे देते हैं और फूड कलर को रेड कर देते हैं। तो फूड का साइज डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे फूड डॉट शेप साइज और इसका हम साइज दे देते हैं 0.50 और 0.50।
50 और इसका हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं कि ये स्क्रीन पे कहाँ शो होगा, तो फूड डॉट गो टू और इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं 0,0। अब इसको सेव करके हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो स्नेक का फूड है वो शो हो रहा है कि ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नेक का जो रेड कलर का हमने फूड बनाया था ये आ गया है और हमारा स्नेक भी चल रहा है। तो अब नेक्स्ट थिंग है जो स्नेक इसके पास आएगा तो ये फूड गायब होना चाहिए और दूसरे जगह पे ये फूड फिर से अपीयर होगा और जो हमारा स्नेक है उसका साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो चलिए इस कोड करते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं फिर से अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इफ जो स्नेक हेड का डिस्टेंस है और फूड से, मतलब देखिए इस कोड से क्या हुआ कि स्नेक हेड का डिस्टेंस फूड से मतलब ये कंपेयर करेगा। अगर लेस देन 15 हुआ, एक हम न्यू वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम रैंडम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट। ये बेसिकली क्या करेगा कि एक रैंडम लोकेशन बना देगा जहां पे हमारा स्क्रीन पे कहीं पर भी रैंडम लोकेशन पर हमारा जो फूड है गायब होने के बाद फिर अपीयर होगा। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं 290। देखिए ये 290 और 290 हम क्यों दिया, जो ये टोटल हमने विड्थ और हाइट रखा था इसका स्क्रीन का वो 600 एंड 600 रखा था। तो हम देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 600 को 300। तो हमने 290 इसलिए दिया है कि 10% का ये मार्जिन ले लेगा और इसके बाद से यहाँ कहीं पर भी ये रेंडमली ये जो फूड है वो खाने के बाद फिर से अपीयर होगा। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसे ही हम बना लेते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट 290, लेकिन उससे पहले हमको ये रैंडम जो हमारा फंक्शन है तो इसका मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट रैंडम। अब जो हमारा कोड है वो सही से वर्क करेगा। अब ये जो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रैंड इंट के द्वारा मतलब फाइंड किया है इसको हम पास कर देंगे हमारा फूड के कोऑर्डिनेट में। तो फूड डॉट गो टू और इसमें हम कोऑर्डिनेट पास कर देंगे एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स कोमा वाई जो रैंडम हमको कोऑर्डिनेट मिला है वहां पे ये फूड का लोकेशन चला जाएगा। देन अब जो नेक्स्ट थिंग है हमको स्नेक का साइज इंक्रीमेंट करना है। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा स्नेक है और ये जैसे ही आया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसका फूड था ये गायब होकर दूसरी जगह पे आ गया है। अब जो है इस स्नेक का साइज को हमको इंक्रीमेंट, तो साइज भी बार बार इंक्रीमेंट होगा जब जब ये फूड को खाएगा स्नेक। तो इसलिए इसको भी हमको व्हाइल लूप के अंदर लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक एरे बना लेते हैं, सेगमेंट नाम से। और जो स्नेक के साइज में इंक्रीमेंट होगा उसके लिए एक और सेगमेंट बना लेते हैं। इसका दे देते हैं नेम न्यू सेगमेंट टर्टल डॉट टर्टल। तो ये हो गया हमारा एक न्यू सेगमेंट बन गया। अब इस सेगमेंट को क्या करना है स्नेक के पीछे ऐड करते जाना है जिससे स्नेक का साइज इंक्रीज होता रहेगा जब जब वो फूड को खाएगा। इसके स्पीड को भी हम बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं और इसका साइज शेप और कलर भी इसका सेट कर देते हैं। तो इसका शेप कर देते हैं हम स्क्वायर और इसका कलर कर देते हैं हम वाइट। अब जो ये न्यू सेगमेंट हमने बनाया है इसको अपेंड कर देते हैं स्नेक हेड के पीछे। तो इसके लिए लिखेंगे हम सेगमेंट डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो पहले से एरे है उसमें एक और ऐड कर देगा। तो अपेंड फंक्शन में और इसमें पैरामीटर पास कर देंगे ये न्यू सेगमेंट वाला वेरिएबल। अब नेक्स्ट थिंग जो हमको करना है, क्या करना है, इस सेगमेंट को मूव करना है क्योंकि स्नेक हमारा मूव हो रहा है तो इस सेगमेंट भी मूव होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे फॉर लूप के अंदर, फॉर इंडेक्स इन रेंज और लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे हम सेगमेंट्स का लेंथ, सेगमेंट जो हमारा एरे है इसका लेंथ मेजर करने के लिए। और फिर इसमें से -1 कर देंगे, फिर 0 और फिर -1। अब इसका फिर x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो x एक वेरिएबल बनाया हम और इसके अंदर सेगमेंट नाम का जो वेरिएबल है इसका सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट। और जो ये नया वाला सेगमेंट है इसको हम इसी कोऑर्डिनेट पे पास कर देते हैं। ये जो नया सेगमेंट है वो स्नेक हेड के पीछे वाले कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। तो सेगमेंट डॉट गो टू फंक्शन का हम यूज करेंगे
और इस कोऑर्डिनेट को हम इसके पैरामीटर में पास कर देंगे। देन इसके बाद एक और कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ लेंथ जो है सेगमेंट का, देन एक्स स्नेक का भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो sh डॉट एक्स कोऑर्डिनेट फंक्शन का यूज करेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए sh डॉट वाई कोऑर्डिनेट। और फिर इस सेगमेंट को गो टू फंक्शन की मदद से ये जो कोऑर्डिनेट है उसको एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं। स्नेक का साइज इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे m% और n%gt देख के कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली n%amp का वैल्यू होता है एंड ऑपरेटर, एंड m%gt का मतलब है ग्रेटर देन। इसको हम ऐसे न लिख के, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन का सिंबल और फिर 0। अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं हमारा स्नेक भी रेडी है और यहाँ पे इसका फूड है। तो देखिए ये लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए बेसिकली हमने किया क्या क्या, यहाँ पे एक न्यू सेगमेंट बनाया, या ऐसा समझ लीजिए जैसे एक न्यू हेड क्रिएट किए थे, वैसे ही हमने यहाँ पे भी एक न्यू सेगमेंट बनाया और इसका कलर, शेप, साइज डिफाइन कर दिया। ये लूप के बाहर होगा। जब जब ये स्नेक अपना फूड को खाएगा तब तक ये जो न्यू सेगमेंट बनाए हैं ये फूड स्नेक के पीछे ऐड हो जाएगा, और फिर जो स्नेक का फूड है वो वहां से गायब होके कहीं भी रेंडमली जो हमारा स्क्रीन है वहां पे फिर से अपीयर हो जाएगा। तो यही कोड हमने किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक सेगमेंट नाम का न्यू एरे बनाया हमने, और फिर उस सेगमेंट में हमने अपेंड कर दिया है जो न्यू सेगमेंट यहाँ पे क्रिएट किया था एरे के बाहर, या ये वाला। और अपेंड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो स्नेक का हेड है उसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर उस सेगमेंट को हम उस कोऑर्डिनेट की मदद से स्नेक के हेड के पीछे ऐड कर दे रहे हैं। देखिए अब इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्नेक है और ये इसका फूड है। अगर हम इसको खिलाते हैं तो देखिए इसका एक हेड बढ़ गया है। ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना है कि जब भी ये बॉर्डर में यहाँ पे टच हो रहा है तब हमारा गेम ओवर हो जाना चाहिए, या फिर ये खुद का बॉडी टच कर रहा है इसने तब भी हमारा गेम ओवर हो जाना चाहिए। तो इसका हम कोड करेंगे। अब इसके लिए हम फिर से एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे जो हमारा हेड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है यानी कि ग्रेटर देन 290, और sh डॉट एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लेस देन अगर -290 हो। यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे और y डायरेक्शन के लिए भी चेक कर लेंगे, ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर भी ये क्रॉस ना करे। तो इसके लिए sh डॉट वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 290 और ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसमें से और ऑपरेटर ये बताया कोई भी स्टेटमेंट अगर सही हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। टाइम डॉट स्लिप फंक्शन का यूज करेंगे और जो हमारा हेड है उसको 1 मिनट के लिए पॉज कर देंगे। हेड का पोजीशन जो है वो फिर से हम सेंटर पे भेज देंगे। तो sh डॉट गो टू फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें कोऑर्डिनेट पास कर देंगे 0 0। फिर से ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा। sh डॉट डायरेक्शन स्टॉप कर देंगे। अब फिर इसको रन करके देखते हैं हम। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्नेक है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और ये अपना फूड को भी खा रहा है। और जैसे हमने इसके बॉडी को टच किया तो ये क्या हुआ कि हमारा गेम ओवर हो गया, या फिर ये बॉर्डर को भी टच कर